भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। कोरोना जैसी महामारी जब से आई है तब से देखने में आ रहा है कि अगर हम नौजवानों की बात करें तो ख़ास तौर से उन नौजवानों की बात करें जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक, एमटेक, एमसीए वगैरह, उनके दिमाग में ये आ चुका है कि जब लगे लगाई कंपनियों में वो लड़के लड़कियां बेरोज़गार हो रहे हैं तो हमारा क्या होगा। हमारे बीच में गोविंद जी है। गोविंद जी, क्या कहेंगे ये जो महामारी जो आई है? इसकी वजह से कंपनियों कॉलेजों में आना काफ़ी बंद हो चुका है जी। तो और वैसे भी मतलब जैसे उम्मीद की जाती थी जनरली हमें मई तक हमें प्लेसमेंट मिल जाती थी जी, वो डिले हो चुका है। अब हमारा भविष्य का कोई आसार दिख नहीं रहे हमें, और बच्चों में काफ़ी एक भय है कि उन्हें नौकरी होगी। हमने 4 साल इतने पैसे लगाकर बीटेक करी है जी, और उसके बाद अगर हमें ये देखना पड़ेगा तो शायद हमारा दिल दुखेगा और लोगों का भरोसा उठेगा बीटेक से या फिर हायर एजुकेशन से। ये भारत और देश के बच्चों के लिए काफ़ी दुखदाई है। आप क्या कर रहे हैं इस समय? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ डीसी कॉलेज से जी। और क्या कहते हैं, मेरे जैसे कि अभी होना चाहिए था हमें प्लेसमेंट हो जाती, पर जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ डिले होता जा रहा है। किसी को नौकरी दिख नहीं रही, जिनके पास है उनकी नौकरियाँ छूट रही हैं जी। तो वही बच्चों में एक भय का माहौल है। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां बंद हो रही हैं, फायर कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है कि ओयो हो या फिर क्या कहते हैं टीसीएस हो, ये भी सोच रही हैं अपने एम्प्लॉय को निकालने का जी। और ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को कि करें क्या। एमबीए करने जाएं तो दिक्कत है क्योंकि अब कैट करेंगे तो आगे पता नहीं कितने साल तक ये सब कुछ रहेगा जी। तो सबको लिए दिक्कत आएगी। आज देखने में आ रहा है कि एमटेक बीटेक करे हुए नौजवान ओला उबर की गाड़ी चला रहे हैं, जोमेटो स्विगी की डिलीवरी कर रहे हैं। हाँ, ये बड़े ही दुख की बात है कि इंजीनियरिंग का बच्चा 6000 के लिए जोमेटो में डिलीवरी कर रहा है। उसकी डिग्री का फ़ायदा ही क्या हुआ? इतने कॉलेजेस बना रखे हैं सरकार ने, अब बच्चे इनके लिए करेंगे। सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो जी। कहाँ तक? मतलब अगर कंपनियां ही नहीं होंगी तो बच्चे करेंगे क्या? स्टार्टअप चलाने आएंगे तो बैंक के पास पैसा नहीं है जी। तो सभी मतलब बेरोजगार और क्या कहते हैं लोगों में एक निराशा फैल रही है माहौल में। सरकार की दृष्टि से नौजवानों के लिए आपको क्या लगता है कि कोई है प्रावधान? सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही लोगों को जी, ताकि सब इकट्ठे आकर ही कर सकें। पहले तो हमें हेल्थ को और ये मौतें जो हो रही हैं इसको रोकना होगा और लोगों में विश्वास लाना होगा कि हाँ बीटेक जैसी या फिर मास्टर जैसी डिग्रियां बच्चों के लिए सही हैं, और कंपनियों को उत्साहित करना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में। और रही बात स्टार्टअप की, लोगों को प्रेरित करना होगा नया बिजनेस शुरू करने के लिए, और मार्केट में मार्केट ड्रिवन डिमांड क्रिएट करनी होगी तो लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए। तो जैसा कि सरकार बात हुई है कि एक स्कीम थी जिसमें लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी बातें, तो उसको सोचना चाहिए कि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो डिमांड करेंगे तो भी नई फैक्ट्रीज लगेंगी। तो वो एक तरीका हो सकता है। सरकार कहती है लोकल एंड वोकल। देखिए, सरकार लोकल एंड वोकल कहना आसान है, ये एक भरोसा देने वाली बात है, बट जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, वो एक बड़ा फैक्टर है। जैसे कि आपने देखा अब प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, सब अपने ही चीजों को अपने पास रख रहे हैं, एक्सपोर्ट का कोई माध्यम ही नहीं बचा। तो हम अपने लोग हैं, अपना खुद बनाना है, तो बनाएगा कौन? पहले आपको ये सोचना होगा, फिर खरीदेगा कौन? बिल्कुल ठीक। तो तब एक साइकिल बनेगी डिमांड और सप्लाई की, तो वो बहुत जरूरी है। लगता है ये पूरी चेन टूट चुकी है इस समय। हाँ बिल्कुल, ये आप देखिए, अगर हम देखा चाहे तो जैसे कि कोरोना के बाद आपने लॉकडाउन हुआ जी, तो लोगों में अब खरीदने वाले तो बंद हो गए, जो बनाने वाले थे उन्होंने अपने एम्प्लॉय निकाला जी। तो एक ये फिर एक जो डिमांड साइड के लोग थे वो और बढ़ गए, जो अब डिमांड नहीं कर रहे जी। तो ये सप्लाई बिल्कुल टूट सी गई है। आज सरकार कहती है ऑनलाइन पर जोर दो, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दो। देखिए, मेरा इस पे विचार ये है कि ऑनलाइन पे विचार दो, पर कितनी कंपनियां हैं ऑनलाइन के लिए और कितने लोग हैं जी। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अब कितने लोग ये हायर कर रहे हैं। अमेजन बाहर की कंपनी है, पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह सोचो, अगर अब चलो ओयो देख लो जी, 6000, जोमेटो देखो 6000 के लिए कर रहे हैं हम काम। तो लोगों को सोचना चाहिए कि ऑनलाइन तो ठीक है, पर ऑनलाइन इतना रोजगार दे पाएगा? तो कुल मिला के आपकी नज़र में अब इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन का कोई हाँ बिल्कुल, हायर एजुकेशन इज लाइक कि अब पीपल आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस विद इन, देयरफॉर दे आर बिलीविंग दैट कि शायद हमें कुछ और करना चाहिए, हम टेक्निकल जाएं, हम तो बच्चों में वो, और जो यहाँ के हायर एजुकेशन वाले हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो वो चीज़ को रोकना, ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है इंडिया से, उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे? नौजवानों के लिए यही है कि थोड़ा धैर्य रखें और चीज़ों को थोड़ा अपने जो स्किल्स हैं वो जो लॉकडाउन का टाइम है उसमें बनाएं, ठीक है।
और रिस्क लीजिए थोड़ा सा, अगर लगता है आपको, क्योंकि सरकार नहीं सुन रही तो पर आपको तो करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लोन लीजिए और कुछ स्टार्टअप कीजिए या फिर कंपनी में अप्लाई करना तो कर लीजिए, पर मुझे नहीं लगता स्टार्टअप इज अ बेटर ऑप्शन फॉर द यूथ। सरकार ने एमएसएमई का एक प्रावधान दिया है कि लोन लो और काम करो। देखिए एमएसएमई का ठीक है, पर उसमें कमियां कितनी है ये भी समझना होगा। जैसे कि हमें लोन नहीं मिलता, ठीक है, लोन मिलता है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनको मिलता है लोन, ठीक है, आपके लोग लेके भाग जाते हैं, विजय माल्या, तो ये लोग लेके भाग रहे हैं लोन। और हम अगर किसान की बात करें, एक बंदा है जिसे 1 लाख के लिए लोन चाहिए, वो चक्कर काटता रहेगा बैंक में, लोन नहीं मिलेगा उसे, तो वो बिजनेस कैसे शुरू करेगा? कुल मिला के कथनी और करनी में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। अब सरकार बस कह रही है कि हमें करना है करना है करना है, पर करने के लिए प्लान कहाँ पर है? और प्लान है तो चीज़ों में डिफरेंस है। आप देखिए कि हम कहते हैं 20 लाख करोड़ अगर बात करें, पर ऑन ग्राउंड कहाँ है 20 लाख करोड़? कंपेयर टू अमेरिका हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना और अमेरिका। आर वी इन्वेस्टिंग इक्वली अमेरिका एंड चाइना? तो हमें ये सोचना होगा कि शायद हम कहीं पीछे हैं। और चीज़ें जो प्लान है ना बोलने में, कि बोलना आसान है, पर आप आम जनता जो गांव में रहती है, जो गरीब स्लम में रहती है, उनका सोचिए ना, मजदूर जा रहा है, आप लेबर, हाँ। और आप एक और चीज़ सोचने वाली बात है, यूपी में या एमपी में लेबर लॉज इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए, अब उनका एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो सोचना होगा। तो गरीब इंसान के लिए मुझे लगता है सरकार शायद कम सोच रही है कंपेयर टू बड़ी लोगों के लिए। तो ये थे हमारे बीच में गोविंद जी, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई और नौजवानों के लिए एक मैसेज दिया कि अभी समय है, समझना होगा, संभलना होगा। कैमरामैन वरुण मिश्रा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।